जीवन में कभी कभी हम बिना कुछ किए ही गलत बन जाते हैं, बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते हैं वैसा हम करते नहीं। गर्मियों की छुट्टी होती है आराम करने के लिए, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास गर्मियों में इतना ज़्यादा काम है कि कभी कभी रेस्ट भी दोभर हो जाता है। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, चाय पीने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, बस बाहर ही मैंने झाड़ू लगाया, अंदर नहीं लगाया है। और यहाँ पे लेके बैठ गई हूँ एक तसला आम, पका हुआ आम जो बच रहा है आजकल खाने के बाद, ये इस तरीके से डेली के डेली मुझे करना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पे ये पन्ना तैयार हो चुका है। इसे मैं पहले धुलती हूँ, इसके बाद इसका अच्छी तरीके से पन्ना बनाती हूँ। पन्ना बनाने के बाद लेके आ गई हूँ छत पे। और ये सारी थालियाँ कल की हैं, कल भी मैंने पन्ना बनाया था और इन सारी थालियों में ना इस तरीके से पन्ना डाल डाल के सुखाया है। तो चलो ये सारा ना इसे निकाल लेते हैं और एक कपड़े पे फैला देंगे ताकि ये कड़क धूप में अच्छी तरीके से सूख जाए। और इन्हीं प्लेट में, इन्हीं थालियों में मैं दोबारा से इन अमावट को डाल दूँ। इसे अमावट बोलते हैं, आम पापड़ बोलते हैं। और आजकल सभी के घरों में ये बन रहा है, क्योंकि इस बार आम बहुत ज़्यादा आया हुआ है हर पेड़ में। तो लगभग मुझे उम्मीद जहाँ तक है हर घरों में बन रहा होगा इस तरीके से आम पापड़। तो मैं ना किसी कपड़े पे नहीं फैलाती, इस तरीके से प्लेट में, थालियों में तेल लगा के आम पापड़ बनाती हूँ। और बहुत ही अच्छी तरीके से ये निकल भी आता है और कलर भी अच्छा लगता है, एक दिन में सूख जाता है तो। और खाने में भी टेस्टी लगता है, बच्चों को बड़ा पसंद है। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये अच्छी चीज़ बन जाती है, तो मेहनत करना कोई गलत नहीं होगा, लगे रहना होता है। और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये आम पापड़, बिटिया को बहुत पसंद है। और यहाँ पे देखिए ये तेल लगाने की वजह से ना बहुत ही अच्छी तरीके से ये निकल रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बस किनारे पे छुड़ाना होता है। उसके बाद इस तरीके से आप पकड़ के खींच दोगे तो वो निकल आएगा। और ये अभी ना पूरी तरीके से सूखा नहीं है, इसे ना अभी और भी सुखाना है। सुखा लूँगी ना तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा। उसके बाद कड़क कर मतलब सुखाने के बाद इसे अच्छी तरीके से स्टोर करूँगी। कैसे स्टोर करती हूँ लास्ट में मैं दिखाती हूँ आप सभी को। अभी तो फ़िलहाल मैं सारे थालियों से ये आम पापड़ निकाल लूँ। आम पापड़ निकालने के बाद इसमें फिर से ये अमावट फैलाना है। तो दोबारा फैलाने से पहले ना इसमें मैं फिर से ऑयल लगा दे रही हूँ, क्योंकि एक बार मैंने लगाया था तो ये सारे आम पापड़ मैं निकाल चुकी हूँ, तो चिपके ना, क्योंकि थाली बहुत चिकनी नहीं है। तो मैं इसी वजह से ना दोबारा से इसमें फिर से ये तेल लगा दे रही हूँ। तेल लगाने से ये थाली अच्छी तरीके से छोड़ देती है। और मेरे पास जो भी थाली थी, प्लेट था, मैं सभी लेके आ गई हूँ। और ये सारा आम पापड़ मैं रख देती हूँ साइड में, अभी बाद में फैलाऊंगी। सबसे पहले तो इन सारे आम पापड़ सारे प्लेट में ये पन्ना डाल दूँ। तो पहले क्या करते थे, पलट के थाली रखते थे, उससे क्या होता था, बह जाता था। लेकिन अब मैं ना ज़्यादातर ऐसे ही आम पापड़ बनाती हूँ। जितना मोटा आपको बनाना है बना लीजिए, और पीछे अगर करके पलट के फैलाओ ना तो उसमें ज़्यादा नहीं आता, ये पन्ना बहने लगता है। अब ऐसे रहता है तो मैं ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भर पाती हूँ और मोटा मोटा आम पापड़ निकलता है। हाँ, कड़क धूप में इस तरीके से बनाएं, क्योंकि जब बारिश होने लगती है तब बनाते हैं तो वो आम पापड़ काला पड़ जाता है, फिर हमें पतला पतला ही फैलाना होता है। और अभी धूप ज़्यादा हो रही है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ ताकि ये मोटा मोटा बन सके। वेलकम बैक, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं 11:30 और आज के ब्लॉग का स्टार्ट मैं 11:30 बजे से कर रही हूँ। बच्चे हैं नहीं, हस्बैंड का खाना जो है परिवार में है, शादी पड़ी हुई है वहाँ पे। और मैंने अपने लिए यहाँ पे बनाया है, ये भिंडी की सब्जी है, और यहाँ पे ये रोटी है, और ये है आम पन्ना। तो बस अब भी मैं खाने वाली हूँ। कल रात में ना मैंने सिंपल सा, कोई भी नहीं था कल रात में भी, तो मैंने सिंपल सी बना ली थी मैगी, वही खा ली थी। तो अभी ये 11:30 बज रहे थे, हस्बैंड जो है नाराज़ हो रहे थे कि इतना टाइम लग गया, खाना बना के खाई नहीं। तो अभी बस खाना बनाया और खाने ही जा रही थी, क्योंकि आज काम थोड़ा सा ज़्यादा था। आम पका हुआ था तो आम का पन्ना बना के उसका अमावट डालना था, आम पापड़ बनाना था, वो किया। उसके बाद फिर थोड़ा सा इधर उधर का काम था, केली थी तो फटाफट से निपटाना पड़ा। और धान वगैरह भी बोया गया था, उसे मैं भरने लगी। तो
थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो चलो अभी खाना खा लेते हैं। मैंने सोचा चलो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि व्लॉग बन ही नहीं पाता, काम में फंसे रह जाते ना, तो ब्लॉग बन ही नहीं पाता। और आजकल आम का सीज़न है ना, तो पन्ना घर में आम है ही, तो पन्ना तो दोनों मीटिंग बनता है। तो लो आप लोग भी पैरानी वाला खा लो। इसमें मैंने भिंडी की सब्ज़ी डाली है और पन्ना भी डुबोया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद आम का सीज़न चल रहा है और आम खाने से इतना डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मोटी मैं हो जाऊं। थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ, फिर से कुछ शुरू हो जाता है, खाना शुरू कर देती हूँ, फिर से मोटी हो जाती हूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं। अब सीज़न है, आम घर में फैला हुआ है, तो आम कुछ ना कुछ तो शरीर में जाएगा ही। तो अभी इवनिंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ छत पे आने के बाद ये देखिए, ये जो मैं सुबह निकाल रही थी पापड़, वही वाला पापड़ है। तो इसे मैंने धूप में इस तरीके से एक कपड़े पे मैंने फैला दिया था, तो ये अच्छी तरीके से कड़क बिल्कुल सूख गया है। और बस इन सारे पापड़ को इस तरीके से निकाल के इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे लेकर चलूँगी, स्टोर करूँगी। और जिस तरीके से मैं आम पापड़ रखती हूँ ना, साल भर ऐसे की ऐसा ही रहता है, काला भी नहीं पड़ता और ये ख़राब भी नहीं होता। आप 1-2 साल अच्छी तरीके से इसको रख सकते हैं, हमेशा खा सकते हैं। तो अभी चलो देखते हैं थाली वाले का क्या हाल है। तो ये जो सुबह मैं थाली में डाल रही थी, आप लोगों ने देखा था, तो वही है। और ये बिल्कुल कुछ पापड़ थोड़ा मोटा था, कुछ पतला था, तो इसी वजह से जो ज़्यादा मोटा था वही नहीं सूखा है, जो पतला था वो सूख चुका है। तो अभी ये प्लेट वाला भी सूख गया है, तो इसे चलो निकालने की कोशिश कर रही थी मैं, तो नहीं निकल रहा था। तो अभी ये सारा ना आम पापड़ मैं नीचे रख के उसके बाद इसको एक साड़ी से ढक दूँगी, ताकि धूल मिट्टी ना पड़े। फिर से दूसरी सुबह मैं इसे फिर से धूप में फैला दूँगी निकाल के, क्योंकि रात भर ऐसे जब ये पड़ा रहेगा तो कुछ ना कुछ और सूख जाएगा। सुबह मॉर्निंग में अच्छी तरीके से ये निकल जाता है थाली से। तो अभी उसे मैंने इकट्ठा कर दिया और यहाँ पर मैंने डाल रखी है खटाई। कच्चे आम से छील के इतनी खटाई मैंने सुखा ली है। रुको पास से दिखाते हैं। ये तो इतनी खटाई है और ये सारी खटाई को मुझे ऐसे मैंने ज़मीन पे ही फैला दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी ये धुली जाएगी। बनाने से पहले इसे मैं पानी में धुलूँगी, धुलने के बाद फिर से सुखाऊंगी, उसके बाद ये बनेगी। तो अभी इसी वजह से मैंने इसे छत पे ऐसे ही डाल दिया था। और ये छत बिल्कुल साफ़ गंदी नहीं है। उस दिन मैंने गेहूँ धुला था ना, तो पूरी छत मैंने अच्छी तरीके से धुली थी। तो अभी ये कड़क बिल्कुल सूख चुकी है। अभी और भी खटाई बनानी है मुझे, तो अभी मैं खटाई नहीं बना रही हूँ। मेरा नुंचा बन चुका है, अचार जो आम का होता है। और अभी ये नहीं बना है, कुचला भी बना है, और कुलचा क्या बोलते हैं, कुलचा कुछ लोग बोलते हैं, कुलचा नुंचा, तो ये सारा कुछ बन चुका है। चटनी जिसको बोलते हैं उसको कुलचा बोलते हैं कहीं कहीं शायद। तो ये खटाई मैंने इकट्ठा कर लिया है। खटाई को मैं अच्छी तरीके से ऐसे रखूँगी कि सीलन ना लगे, नहीं तो दोबारा छील के सुखाते बारिश होगी तो ये सीलन लग जाएगी इसमें। तो आम पापड़ और खटाई दोनों मैं रख के आती हूँ। और यहाँ पे आ गई मैं सारा आम पापड़ लेके नीचे। और यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने ये जो रोटी का डब्बा होता है, मेरे पास ये एक्स्ट्रा है, तो मैंने इसको ऐसे रखना शुरू किया था। तो याद आया नहीं, पॉलीथीन मुझे लगाना है नीचे। तो पॉलीथीन लगाने से सीलन ये जो चिपकना होता है इसका नहीं होता। तो अभी रोटी जैसे हम फोल्ड करते हैं उस तरीके से इसे फोल्ड कर के जैसे एडजस्ट हो जाए। बड़ा डब्बा है तो पूरा भी आ सकता है, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे रोटी की तरह ही फोल्ड कर के रखती हूँ। मुझे सही लगता है निकालने में भी, रखने में भी। और जैसा कि डब्बा भी छोटा है तो इतना आम पापड़ इस डब्बे में आ जाएगा। अब नेक्स्ट डे जो बनाऊंगी उसे मैं अलग से रखूंगी। तो अभी इतना ज़्यादा सूख गया था ना, ये फटा जा रहा था साइड से। अगर मैं एक दिन और सुखा दूँ तो बिल्कुल ये पापड़ की तरह जैसे टूटता है, तो आम पापड़ बिल्कुल सेम वैसा ही बन जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जब टाइट हो जाता है आम पापड़ तो खाने में थोड़ा सा चुभता है, जीभ में डालो तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नरम ही इसे रख रही हूँ। मैं चाहती तो एक दिन इसे और सुखा सकती थी, लेकिन अभी मैं ऐसे ही रखूँगी। थोड़े से नरम रहते हैं ना, तो मुंह में डाल के जब चूसो तो बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में। नहीं तो मुंह में चुभता है तो अच्छा नहीं लगता। तभी सारा आम पापड़ देखिए इसमें आ चुका है। छोटा सा रोटी का डब्बा है और तकरीबन इसमें 8-9 आम पापड़ होंगे। आ चुका है पूरा का पूरा। इसे मैं ढक्कन लगा के
फिर से पॉलीथीन लगाऊंगी, पॉलीथीन लगा के ढक्कन लगा के बंद कर दूंगी, तो इसके अंदर सीलन नहीं जाएगी। अब ये आम पापड़ तभी खुलेगा जब ज़रूरत होगी। तो अभी इसे मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। अब जो और आम पापड़ बनाऊंगी उसे मैं कोशिश करूँगी दूसरे डब्बे में रखने की, और ऐसा ही कुछ डब्बा निकालूंगी जिसमें मैं रख पाऊँ। और देखिए मैंने ऊपर रख दिया है, वो जो उसके नीचे डब्बा था ना, ज़्यादातर मैं उसी में आम पापड़ रखती थी प्लास्टिक में, लेकिन रखती ऐसे ही थी। तो अभी चलो किचन कर लेते हैं साफ़। आम पापड़ बनाने में पूरा दिन लग जाता है, सुबह बनाओ, दोपहर में थोड़ा रेस्ट करो, शाम को निकालो, सुबह निकालो, तो सारा दिन ऐसे ही चला जाता है। झाड़ू पोछा जो करना है, बर्तन साफ़ करना है, वो तो भाई बात की बात है, वो तो डेली लगा ही रहता है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये धान भी बोया गया है खेतों में बेहन उगाने के लिए, तो इसे मैं इस तरीके से छान रही हूँ। पहले मैंने साड़ी को लगा लिया है, उसके बाद इस तरीके से पलट रही हूँ, तो धान जो है नीचे नहीं जाएगा, सीधा का सीधा बस पानी ही निकलेगा। इससे पूरा पानी निकल जाएगा, बस धान बचेगा। तो मैं कहीं से पलट दूँगी और ऐसी जगह पे पलटूँगी जहाँ से पानी का जो रास्ता बने इस चैम्बर में आए, क्योंकि पानी भी है इसके अंदर, तो पानी कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। तो अभी कल भी धान भिगोया गया था, तो कल वाला जो धान था वो तो चला गया खेतों में, और ये वाला भी बचा हुआ है। तो मैं इसे यहाँ पे पलट दे रही हूँ, और इसे गीले बोरे से ढकना है। पहले मैं साड़ी रखूँगी, उसके बाद गीले बोरे से रख दूँगी, तो इसमें अंकुर आ जाएगा। उसके बाद ये खेतों में चला जाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक, कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक से